हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। हम राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें भी हम झीलें देख रहे थे भाई। और झीलों में भी हमने कुछ एक झीलें कंप्लीट कर ली थी। जैसे कि खारे पानी की झीलें जो है हमने सारी कंप्लीट कर ली। मीठे पानी की झीलों में भी हमने बड़ी बड़ी कुछ एक झीलें पूरी करी थी। इसके बाद में हम आज कुछ नई और झीलें पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाना भाई, नई झील का। जो नेक्स्ट झील अपने पास में रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? रंग सागर झील। रंग सागर झील। देखिए, पहले मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी या इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं वो सारी पढ़ा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको क्या बता दूंगा, जितनी भी छोटी और झीलें बच जाएंगी किसी भी एरिया में, वो सारी बता दूंगा। तो आप लिखना स्टार्ट करना है इसके बारे में कि ये क्या है। एक फ्रेश वाटर लेक है। दूसरी बात, ये उदयपुर सिटी के अंदर है। और तीसरी बात, इसका एक नया सॉरी इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसे कहते हैं अमरकुंड। कुंड नहीं है, कुंड है ये, ठीक है, अमरकुंड इसका नाम है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, अमरकुंड। ठीक है। तो ये हो गई भाई रंग सागर झील। इसके बारे में दो तीन एक बातें लिखनी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मतलब कोई ज़्यादा डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इतना ही है। ये झील जो है ना, इसका क्रिएटर कौन है? क्रिएटर, निर्माणकर्ता या निर्माता, अमर सिंह बड़वा ने बनवाई थी भाई ये झील। अमर सिंह बड़वा। ठीक है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह बड़वा। 1668 के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर ये झील बनी हुई है। और ये झील किस किस को कनेक्ट करती है? पिछोला व, आप लिखना साथ साथ में, पिछोला व स्वरूप सागर, स्वरूप सागर को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम। आपने देखा ही था, पिछोला और स्वरूप सागर जो है क्या है। स्वरूप सागर खुद पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है, ये चीज़ हमने देखी थी। हम इनको रिवाइज भी करेंगे, बढ़िया से रिवीजन क्लासेस फिर से लेके आएंगे। और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना होता है। देखिए, आप अगर अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, आप इस क्लास में हो, अभी वाली क्लास अगर आप देख रहे हो, तो आप क्या करिए, जैसे हमने ओरिजिन ऑफ राजस्थान से स्टार्ट करा था भाई। ओरिजिन ऑफ राजस्थान, ये वाला लेक्चर जो है, या तो लेक्चर देख लीजिए दोबारा से एक बार के लिए फास्ट स्पीड पे, या तो फिर आप खुद से उसको पढ़ने की ट्राई कीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे बताया था भाई इसने, फलानी चीज़ ये थी, फलानी चीज़ वो थी। जिस दिन आप ये वाली क्लास पढ़ रहे हो उसी दिन एक काम करो, आप ये वाली क्लास में देख लो, या क्लास नहीं देखो तो कम से कम आप नोट्स पढ़ लो। नोट्स को बढ़िया से रिवाइज कर लो। आपके पास में फिर ये वाली क्लास हो जाएगी। अब नेक्स्ट डे जब आप दूसरी क्लास पढ़ो, नई क्लास, उसके साथ में ओरिजिन ऑफ राजस्थान के सेकंड वाली क्लास, यानी कि वो जितने भी देखे थे ना हमने, शांचो देशांतर वगैरह, वो सब सीख लो। ऐसे करते करते आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा और आप पुराने कंटेंट को भी याद करते करते चलेंगे। समझ में आ रही है बात? आपको बात मेरी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये स्वरूप सागर और पिछोला का, दिस दिस लेक कनेक्ट्स, दिस लेक कनेक्ट्स पिछोला एंड स्वरूप सागर। ठीक है। ये हो गया भाई रंग सागर झील। फिर उसके बाद में एक झील और पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़ी लेक। लेक का नाम ही बड़ा है। बड़ी लेक, ये बड़ी गांव के अंदर है, उदयपुर के अंदर। आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इस लेक के दो तीन एक नाम और है, वो भी मैं आपको लिखा दूँ। इसको कहते हैं जाना सागर। क्यों कहते हैं मैं बता दूंगा अभी। जाना सागर, या फिर इसको कहते हैं जियान सागर। जियान सागर, डोरेमोन वाला जियान है ना, बढ़िया सिंगर है ना वो, एकदम शानदार वही वाला। वो फ्रेश वाटर लेक है भाई ये। और ये उदयपुर के, उदयपुर लिखने की बजाय आप बड़ी गांव लिखेंगे पहले। बड़ी गांव, बड़ी विलेज उदयपुर। ठीक है। देखिए, उदयपुर के पास में एक गांव है, बड़ी जो गांव है, यहाँ पे कुछ एक हिल्स है, बाहुबली हिल्स करके, काफ़ी फेमस है। आप में से अगर कोई उदयपुर का लोकल है या फिर उदयपुर कहीं कभी रहा है, तो वो बहुत अच्छे से जानता है भाई ये चीज़। तो उसको ये पता है कि भाई ये क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली हिल्स क्या है। तो बड़ी गांव के अंदर बाहुबली हिल्स है, और उसी के किनारे जो भी वो झील है ना, उसको ही क्या कहते हैं? बड़ी लेक कहते हैं, या जियान सागर, या जाना सागर कहते हैं। इस झील का नाम ऐसा क्यों है? तो ये जो राज सिंह है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, उन्होंने अपनी माता की स्मृति में, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, इन्होंने अपनी माता की जो स्मृति के अंदर इस झील का निर्माण करवाया था। आप लिखना भाई, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो ना, मेवाड़ को ऐसे मेवाड़ लिखते हैं। महाराणा, महारा, मराहा राणा,
महाराणा, ठीक है, महाराणा राज सिंह, ऐसा सा इनको कुछ इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। तो आप लिखना भाई, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर, ये ज्ञान कंवर से ही जाना सागर ये सब नाम आया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ज्ञान कंवर की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था, इस स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। करवा दिया कभी अपने को, कोई लड़ाई थोड़ी है उनसे। इंग्लिश में लिखना भाई, दिस दिस लेक वाज बिल्ट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ ज्ञान कंवर, ज्ञान ज्ञान को वैसे इंग्लिश में ना ऐसे ऐसे लिखते हैं, जुनॉन, ये आधा जय और नय का ही तो है। तो ज्ञान कंवर, दिस लेक वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ ज्ञान कंवर, मदर ऑफ मेवाड़ महाराणा राज सिंह, और ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं 1652 से सॉरी 1652 से 1680, ये वाली चीज़ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कुछ वैसे डायग्राम नहीं बनाने हैं, एक चीज़ लिखना, इस झील के सहारे या इस झील के किनारे बाहुबली हिल्स, नाम ही भाई यही है, मैं खुद नहीं कुछ कह रहा, बाहुबली हिल्स फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, एक दो बार तो जाना ही चाहिए, अगर उदयपुर के लोकल हैं या उदयपुर रहते हैं आप, जाके आइए भाई, बढ़िया जगह है। इस झील के किनारे बाहुबली हिल्स है, बाहुबली हिल्स आर बाहुबली हिल्स आर लोकेटेड नियर दिस लेक। फिर एक महसीर करके एक फिश की स्पीसीज है भाई, महसीर, वो महसीर फिश की स्पीसीज जो है ना, इसके अंदर पाई जाती, काफ़ी बड़ी फिश होती है ये, इसके अंदर पाई जाती है। इसके पाए जाने के कारण राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको संरक्षित कर दिया इस जगह को, और क्या बना दिया, राजस्थान का पहला फिश अभ्यारण्य या फिश सेंचुरी, मत्स्य अभ्यारण्य जिसको कहेंगे। अभ्यारण्य क्या होता है आपको मैं बता दूंगा आगे डिटेल के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, इस झील में महसीर नामक महसीर नामक मछली की प्रजाति पाई जाती है, महसीर नामक मछली की प्रजाति पाई जाती है, तथा तथा यहाँ राजस्थान का पहला पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया है। महसीर फिश स्पीशीज found in this lake and Rajasthan's first fish aquarium, sorry, Rajasthan's first fish sanctuary, aquarium मत लिखना भाई, sanctuary is located here। तो ये सब बात हुई भाई हमारी किसके बारे में, ये बड़ी झील के बारे में। तो ये वाली बात ध्यान रखना, बड़ी से बाहुबली याद रख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट झील आप लिखेंगे उदय सागर झील, उदय सागर झील, लेक उदय सागर। अब उदय सागर कौन है ये चीज़ तो सॉरी, तो उदय सागर झील किसके नाम पे है ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद कहीं पे आयड़ और बेडस नदी की बातें करी थी, तो बताया था मैंने कि आयड़ नदी जो है उदय सागर झील के अंदर गिरती है, उसके बाद में इसका नाम परिवर्तित क्या हो जाता है, बेडस पड़ जाता है ना। ये उदय सागर झील वही है जो महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। महाराणा उदय सिंह कौन है, महाराणा प्रताप के पिता है क्या भाई, तो उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था और उदयपुर का भी इस टाइम पे बसावट करी थी। वो चीज़ें मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब मैं बढ़िया से बता दूंगा। आप क्या लिखेंगे इस झील के बारे में, ये फ्रेश वाटर लेक है भाई, वही मीठे पानी की झील है, उदयपुर सिटी के अंदर है भाई। मेवाड़ महाराणा कौन, उदय सिंह, ठीक है। कब बनी थी, 1559 से लेके 1565।
के दरमियान ये बनी थी। 65 मेरे पीछे आ रहा है क्या भाई? इधर ही टू, इधर हटने से दिख जाएगा आपको। 1559 से लेके 1565। देखो भाई, इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं आप। आयड़ नदी, आयड़ नदी का जल, आयड़ नदी आयड़ नदी इस झील में आकर गिरती है। आयड़ नदी इस झील में आकर गिरती है, जिसके बाद इसका नाम, जिसके बाद इस नदी का नाम बेड़च, बेड़च हो जाता है। आयड़ रिवर, आयड़ रिवर falls in this lake, falls in this lake, and its name changes, and its name changes into बेड़च। ये बात आपको पता है, मैंने तो जस्ट आपका एक पन्ना खराब, एक लाइन खराब करने के लिए करवाई थी। नहीं भी, जहाँ जो ज़रूरत होगी वहाँ पे लिखवा दिया जाएगा आपको सारा कुछ। आप तो बस पढ़ते रहिए ईमानदारी से कि जितना भी कंटेंट है आपने इनके क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो आपने इनके क्वेश्चन तो सॉल्व करे ही होंगे और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए भाई, इतना सा कह सकता हूँ मैं खाली। अब एक झील और देख लेते हैं जिसका नाम है नक्की झील। क्या नाम है भाई झील का? नक्की झील। ये नक्की झील कहाँ पे पड़ती है, क्या है, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, उड़िया पठार। उड़िया का पठार किधर पड़ता है? सदर्न अरावली में, नदर्न अरावली में, या मिड अरावली में? सही बोला आपने, ये पड़ता है उड़िया का पठार सदर्न अरावली के अंदर, उड़िया प्लेटो। उसके ऊपर ये झील का निर्माण हो रखा है भाई। झीलें ज़्यादातर आपको ज़मीन पे देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसी झील है, नक्की झील, जो हाइट पे है, काफ़ी हाइट पे। और हाइट पे भी कितनी हाइट पे है? लगभग 1200 मीटर। लिखना मत भाई, मैं लिखवा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी। और ये डीप भी इतनी है कि ये 35 मीटर डीप है भाई, गहरी। ये इसकी हाइट है। ऐसे कह लो कि भाई 1200 फीट ऊंची है, ऊंची हाइट पे बनी हुई है, एक तरीके से स्विमिंग पूल समझो, क्योंकि 35 मीटर गहरा है भाई। 35 मीटर कम नहीं होता है। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एक प्रकार की विवर्तनिका झील का एग्जाम्पल है। मैं बताता हूँ विवर्तनिका क्या चीज़ है। हमने प्लाया झीलें देखी थी जो है ना, मरु रेगिस्तानी एरिया के अंदर। फिर हमने बालसन प्रकार की झीलें भी देखी थी। ये प्रकार की झीलें और होती है विवर्तनिका झील बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स लेक। ये भाई समझ जाओगे या दोबारा से लिखूं? लिख देता हूँ भाई। टेक्टोनिक्स क्या होती है? ये थियोरी होती है, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। मैंने आपको शायद बताई भी होगी, ओरिजिन ऑफ राजस्थान वाला जो टॉपिक पढ़ा था तब। तो होता क्या है कि ये नेचुरल एक्टिविटीज़ जब होती है ना अर्थ के ऊपर, कौन सी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो सकती है? भूकंप आता है, बारिश आती है ना, ऐसी चीज़ें, या तापमान ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कुछ भी, ये सारी जितने भी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनकी वजह से अगर किसी झील का निर्माण हो जाए, मेनली तो भूकंप का ही रोल रहेगा भाई। इन सब चीज़ों की वजह से किसी झील का निर्माण होता है ना, प्लेट के सरकने से, उस प्रकार की झीलों को कहते हैं विवर्तनिका झील, या फिर इसको कहेंगे टेक्टोनिक लेक्स, टेक्टोनिक लेक। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। यह एक मीठी झील है, यह एक प्रकार की मीठी झील है, जो विवर्तनिका झील, विवर्तनिका झील, फिर स्लैश लगा के लिखेंगे क्रेटर लेक। विवर्तनिका झील या फिर क्रेटर लेक की जगह हिंदी वाले पहले लिख लो, कालडेरा, कालडेरा झील का उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, बताता हूँ मैं ये कालडेरा क्या होती है। इंग्लिश वाले लिखो भाई, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, FWL लिख लो। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक, स्लैश करके लिखेंगे क्रेटर लेक। यह उड़िया के पठार पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन उड़िया प्लेटो, उड़िया के पठार पर स्थित है उड़िया प्लेटो। यह 1200 मीटर, 1200 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई पर स्थित तथा, यह 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित तथा था
पैंतीस 35 मीटर 35 मीटर गहरी झील है। इट इज situated situated at 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 a height of 1200 मीटर, 1200 मीटर लिखना है, एंड हैज डेप्थ ऑफ 35 मीटर। ये वाली बात लिखी है, ये भी लिख लिया ना आपने। इट इज सिचुएटेड ऑन उड़िया प्लेटो, लिख लिया होगा भाई। आप एग्जाम, आप ऐसे तो बता नहीं सकते हाँ सर लिख लिया। ये तो ऑफलाइन में ही होती है भाई ये सारी चीज़ें। और ब्रैकेट में आप सिरोही लिख ही लो भाई, सिरोही लिख लेना जहाँ पे उड़िया लिखी है ना, उड़िया प्लेटो, ये उड़िया का पठार। अब क्रेटर लेक क्या होती है, काल्डेरा लेक क्या होती है, किसको कहते हैं, देखो सुनना मेरी बात। ये कोई मान लेते हैं कि एक पहाड़ था। मैंने आपको बताया था जब हमने ओरिजिन ऑफ राजस्थान पढ़ा था ना, तब मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि कैसे जो ज़मीनें हैं वो फटी थी, कैसे अंगारा लैंड बना था, कैसे गोंडवाना लैंड बना था। जो नीचे जो लावा होता है ना, वो उठ के आता है, धरती की सतह से भी बाहर आ सकता है, और वो किसी पर्वत की चोटी से भी निकल सकता है बाहर। ऐसे करके ज्वालामुखी उद्गार वाली बातें मैंने आपको बताई थी किसी ज़माने में, पीछे याद आएगा ना, ज्वालामुखी उद्गार या फिर लावा इरप्शन, कुछ भी समझ लो। ये लावा निकल गया मान लेते हैं, और राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती है आज की तारीख में, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे क्या हुआ होगा, किसी एक पहाड़ में से, या पहाड़ या ऊंची चोटी जिसमें से ज्वालामुखी बनता है, उसमें से क्या हुआ होगा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, बहुत सारा लावा निकला होगा, इसकी टोपी तोड़ गई, इसके ऊपर से बहुत सारा ऐसे लावा इधर उधर फिसल गया होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक गहरी गर्त बन गई। गहरी गर्त क्यों बनी भाई, जब पहाड़ था, साबुत पहाड़ था भाई, ये ऊपर से टूटा भाई, इसमें से बहुत सारा ज्वाला निकला होगा, ऐसे करके करके वो थोती हो गई जगह इसके अंदर, और ऐसे करके इस प्रकार की एक गर्त बन गई, उसमें भर गया पानी। पानी भरने से किसका निर्माण हो गया, एक प्रकार की झील का। ये एक क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। ऐसी प्रकार की झील को बोलते हैं क्रेटर लेक या फिर काल्डेरा झील। ठीक है, समझ में आई होगी बात आपको। इसका डायग्राम बनाएंगे भाई। दो चार एक बातें और कर लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। आपको कैसा लग रहा है भाई पढ़ के, पढ़ते हो तो हो क्या भाई है। इस झील के बारे में सबसे पहले तो हमने क्या लिखा था, ये हाइट पे स्थित है, तो हाइट दिखानी पड़ेगी ना, वरना आप कहोगे भाई क्या हाइट, ये ज़मीन से लगभग कितनी है, 1200 मीटर। फिर इसके अंदर पानी भर दो भाई, लगाओ जल विभाग को फ़ोन, पानी भरवा दिया। और इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, 35 मीटर, मैंने आपको बता दिया। इस झील के किनारे सनसेट वगैरह का बढ़िया व्यू आता है, एक हनीमून पॉइंट भी है भाई। ऐसी चीज़ें कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, हनीमून पॉइंट कहाँ पे है। बढ़िया सनसेट दिखता है, इसलिए यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है। यहाँ से खड़े आप देख रहे हो, अरे आपका दोस्त बढ़िया बदमाशी कर रहा है यहाँ पे लटक के, ठीक है, सनसेट देख सकते हो। साथ साथ में इस झील के किनारे आप जब गए थे ना ऊपर, तो आपने देखा इधर उधर ऐसे नजर दौड़ाई, तो आपने ऐसे बोला यार वहाँ पे एक चोटी है, वही पहाड़ सा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेंढक हो, मेंढक जैसा पहाड़ लगा आप। और रियल में ऐसा एक पहाड़ है उधर जो थोड़ा थोड़ा मेंढक जैसा दिखता है। मैं पहले तो मेंढक बनाता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ। ऐसा सही होता है क्या भाई कोई मेंढक, मेंढक ने देख लिया तो घर आके मारेगा मेरे को। खैर जो भी है, तो आपने देखा, तो आपने नाम रख दिया टोड रॉक। रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान। टोड का मतलब होता है मेंढक। तो टोड जैसी सी एक रॉक है भाई, उधर ही ऊपर हाइट पे। तो आप टोड रॉक सर्च भी करेंगे ना गूगल पे, तो आपको दिखा देगा। साथ साथ में एक ऐसी भी फोटो, ऐसे भी एक चट्टान देखी आपने, ऐसे लगेगा जैसे घूंघट ओढ़ी हुई कोई औरत है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये लोगों की ये सारी इमेजिनेशंस है ना। किसी को क्या, अब मैं इसको अदरक शेप्ड रॉक समझ सकता था भाई, टोड रॉक की जगह में कहते देखो अदरक जैसी रॉक है, तो उसको गार्लिक, गार्लिक नहीं, जिंजर, जिंजर रॉक बोलते क्या। खैर जो भी है छोड़ो। तो एक ऐसी सी औरत बना लो यार, बहुत बढ़िया सी, मेरे को तो नहीं आती, उसको क्या कह देंगे, नन रॉक। इस रॉक का नाम ही नन रॉक है। वैसे देखो नन क्या होती है, जो ये आपके ईसाई धर्म के अंदर जो महिलाएं जो होती है ना, जो ये पादरी वगैरह के साथ में रहती है, इनको नन बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना, महिला से रिलेटेड नाम भाई।
महिला जैसी, घूंघट ओढ़ी हुई महिला जैसी आकृति है, जिसका नाम क्या दे दिया है, नन रोक दी। अब नन से देख ले तो नंदी और देख लेते हैं, दी और लगाना आपको इसके आगे। अब एक नंदी बना देता हूँ बढ़िया, ठीक है। हम्म, ऐसी सी एक रॉक और होगी जिसको कहते हैं नंदी रॉक। वैसे तो एक गंदी रॉक बनी है मुझसे, लेकिन फिर भी नंदी रॉक, ठीक है। इसके बाद में एक सींग जैसी सी भी एक आकृति की एक रॉक बनी हुई है, इसको क्या बोल देंगे, इसको हॉर्न रॉक कहते हैं। हॉर्न किसको कहते हैं, सींग को भी कहते हैं भाई। हॉर्न सिर्फ वो नहीं होता जो आप बजाते हैं, हॉर्न रॉक। ऐसे करके कुछ एक रॉक्स है, आप इसके बारे में लिख लो, पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद में हम कुछ एक बची कुची बातें हैं इसकी वो भी कर लेंगे, है ना। लिखो भाई, डायग्राम बना लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज किया होगा। मैं ज़्यादा मौके नहीं देता हूँ ऐसे, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में तो बेचारा टीचर क्या करे, एक पहले लिख के बैठ जाता है टीचर के साथ साथ में, कोई बाद में लिखता है, कोई लिखता ही नहीं है, कोई बाद में जब आगे बढ़ता है ना तो वैसे कहता है सर सर रुको रुको। तो वो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध नहीं है, अतः आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात तो आप पॉइंट्स लगा के लिखना, इस रॉक का इस झील का नाम नक्की झील क्यों है पता है क्या। इसको ऐसे बोला जाता है कि ये नख, नाखून को नख बोलते हैं ना, ये नाखूनों से कुरेज कुरेज के ये झील का निर्माण किया गया। भाई पता नहीं किसने ऐसी हिम्मत करी होगी, इंसान तो कर नहीं सकता, तो किसी देवता ने ऐसी हिम्मत करी होगी। तो ऐसा बोला जाता है कि बालम रसिया, बालम रसिया करके देवता है, उन्होंने क्या किया था, अपने नाखूनों से कुरेज कुरेज के इस झील का निर्माण किया था, वो भी इतनी हाइट पे। अब ऐसे देखा जाए ना तो आपको भी पता है कि ये क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, ये कालडेरा झील का एक एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। ये वाली बात भी सही है, क्या पता देवताओं ने बनाई हो और उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए कह दिया हो। ऐसे से एवोल्यूशनरी एविडेंसेस छोड़ देते हैं भगवान, कि हमें भी लगता है साइंस और भगवान में से कौन है रियल पता नहीं। इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण बालम रसिया, रसिया है, रसिया है ना, बालम रसिया, बालम रसिया ब्रैकेट में देवता जरूर लिखना भाई, बालम रसिया, वरना आप सोचते फिरोगे यार बालम रसिया कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बालम रसिया ने अपने नाखूनों द्वारा इस झील का निर्माण बालम रसिया ने अपने नाखूनों द्वारा किया था। दिस लेक वॉज, दिस लेक वॉज formed, formed by nails of nails of बालम रसिया। गॉड लिख लो भाई, ठीक है। यह सर्वाधिक ऊंची, यह सर्वाधिक ऊंची तथा सर्वाधिक गहरी झील है राजस्थान की, ऑब्वियस सी बात है, यह राजस्थान की सर्वाधिक गहरी तथा सर्वाधिक ऊंची झील है। इट इज हाईएस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ राजस्थान। इसका पानी कभी कभी जम जाता है, ये वाली बात भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हाइट पे मैंने आपको बोला था ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है सॉरी, की वजह से ये कभी कभी जम भी जाती है। मैंने आपको बताई हुई शायद ये बात पहले भी, ये राजस्थान की एकमात्र लेक, ऐसी लेक है जो जमती है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है, यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो जमती है, जमती जमती है ना, जीमती मत लिख देना भाई। इट इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच फ्रीजेस, इट इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच फ्रीजेस। ये वाली चीज़ आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में लिखना, हिल स्टेशन पर पाए जाने वाली एकमात्र झील, राजस्थान की ऑब्वियस सी बात है ये, हिल स्टेशंस पर पाए जाने वाली राजस्थान की एकमात्र झील, ओनली लेक ऑन हिल स्टेशंस ऑफ राजस्थान। ब्रैकेट में आप माउंट आबू जरूर लिखेंगे, माउंट आबू।
देखो इस झील के किनारे कुछ एक चीज़ें और है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस करके लिखो, सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस करके लिखो, कुछ मुख्य स्थान ऐसे करके लिख लो भाई, इंग्लिश में हिंदी में। सबसे पहले लिखो रामकुंड, रामकुंड। फिर लिखो राम झरोखा, झरोखा बोलते हैं ना देखने के लिए, जो एक छोटा सा एक खिड़की होती है, रामकुंड लिखो भाई। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ना रामकुंड। राम झरोखा लिखो। झरोखा लिख ला भाई, लिख लो भाई। फिर रघुनाथ टेम्पल लिखो, रघुनाथ, देखो राम भी तो रघु ही है, रघुनाथ ही तो बोलते हैं ना हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। मंदिर या टेम्पल, रघुनाथ मंदिर या टेम्पल। फिर उसके बाद में कुछ एक गुफाएं हैं भाई, केव्स हैं। एलिफेंट केव लिखने की बजाय आप हाथी गुफा ही लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी, हाथी गुफा। चंपा नाम की एक लड़की है, उसने भी अपनी कोई गुफा बनाई होगी, चंपा गुफा। फिर एक विवेकानंद जी ने भी ना इस झील के किनारे, नक्की झील जो है ना, इसके किनारे एक बार के लिए मेडिटेशन किया होगा किसी गुफा में बैठ के, तो उस गुफा का नाम क्या रख दिया भाई, विवेकानंद गुफा। विवेकानंद गुफा। अब इस झील के अंदर एक कारवी नाम की या फिर कारा नाम की एक घास है भाई, इसका नाम है स्ट्रोबिनथेलस, ऐसे करके स्ट्रोबिनथेलस कैलोसम करके कोई एक प्लांट है भाई। घास वैसे नहीं है, इसके नीले नीले कलर के से फूल भी होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर उगती है, जिसकी वजह से ये झील काफ़ी प्रदूषित हो रही है। तो आप लिखना, यह झील, थर्ड पॉइंट है ना, स्पेशल पॉइंट लिखने के बाद में, यह झील कार्वी या फिर कारा घास द्वारा द्वारा प्रदूषित है या दूषित है। ये वाली बात आप इसके बारे में लिखो भाई। लिख लिया। फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, आपने ये लिखा होगा यह झील करवी या फिर कारा घास द्वारा दूषित है, इंग्लिश में लिखना, दिस लेक इज पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड बाई कार्वी या फिर कारा ग्रास। पॉल्यूशन हो गया भाई इस झील के अंदर। और क्या बातें कह सकते हैं इसके बारे में, एक दो बातें और है। इस झील के किनारे कुंवारी कन्या का मंदिर है, इस झील के किनारे कुंवारी कन्या, कुंवारी कन्या, कुंवारी कन्या को अनमैरिड गर्ल कह सकते हैं, लेकिन कुंवारी कन्या ही लिखना है भैया आप। क्या लिखेंगे, कुंवारी कन्या टेम्पल, कुंवारी कन्या, कुंवारी लिख सकते हैं ना, आपकी कोई ग्रामर चेक करने नहीं आएगा। कुंवारी कन्या टेम्पल इज सिचुएटेड नियर दिस, कुंवारी कन्या टेम्पल इज सिचुएटेड नियर दिस लेक। फिर एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो आगे भी आ जाएगी। एक गरासिया करके जनजाति है भी, राजस्थान की कुछ जनजातियों में पढ़ेंगे। गरासिया करके एक जनजाति है, वो जनजाति क्या करती है, अपने जो मरे हुए लोग हैं उनकी जो अस्थियां होती है, उनको इस झील के अंदर विसर्जित करते हैं। जैसे कई हरिद्वार जाते हैं, कई लोहागढ़ जाते हैं, वैसे ही करके गरासिया नाम की जो जनजाति है वो कहाँ आती है, यहाँ आती है, गरासिया। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति इस झील में अस्थि विसर्जन करती है, अस्थि विसर्जन करती है। गरासिया ट्राइब, गरासिया ट्राइब इमर्सिस, इमर्सिस होता है ना, इमर्सिस एशेस, ऐश लिख लो खाली, ऐश इन दिस लेक। तो भाई ये सारी की सारी बात किसकी हो गई, हमारी नक्की झील की बात नक्की हुई, ठीक है। उसके बाद में एक झील और पढ़ेंगे आज। उस झील का नाम है राजसमंद झील। राजसमंद लेक या फिर राज समुद्र भी कहते हैं इसको, राज समुद्र भी कहते हैं, ठीक है। राजसमंद झील लिखो भाई। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, मतलब इसके बारे में लिखो,
मीठी। और पाई कहाँ पे जाती है? कांकरोली के अंदर। कांकरोली के अंदर पाई जाती है। कांकरोली कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। देखो राजसमंद एक ऐसा जिला है राजस्थान का जिसमें राजसमंद नाम का कोई गांव भी नहीं है, कोई शहर भी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ सीकर जिला, सीकर जिले में बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे शहर आते हैं, लेकिन साथ साथ में सीकर शहर भी आता है। कोटा आ गया, बीकानेर हो गया, कोई सा भी देख लो भले। लेकिन राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है अभी तक जिसके साथ में कोई भी गांव नहीं है, जिसके नाम का कोई भी वो नहीं है। तो मैं ये तो ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया आपको, आप लिखो फ्रेश वाटर लेक कांकरोली लिखना, राजसमंद के अंदर पाई जाती है। यह यह दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। यह दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है जिसे महाराणा राज सिंह, अभी पीछे नाम आया था महाराणा राज सिंह बड़ी लेक के लिए, राज सिंह ने 1662 से लेके 1676 में बनवाया था। दिस लेक दिस लेक इज, या फिर इट इज सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है भाई? इट इज सेकेंड आर्टिफिशियल लेक फॉर्म्ड बाई या कंस्ट्रक्टेड बाई महाराणा मेवाड़ महाराणा राज सिंह इन 1662 1662 टू 1676 लिखा। इसके बाद में इसके कुछ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ एक चीज़ें लिखेंगे। तो अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले झील का डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये हमारी झील हो जाएगी, ये अरावली है ही है। देखिए अरावली से कुछ एक नदियाँ आती है इसके अंदर, तो उनके नाम लिख लेंगे। नदियाँ कौन सी आती है? एक तो गोमती, मैं आपको बताने वाली बातें बता दूंगा अपने आप ही। फिर उसके बाद में लिखो ताली नदी, डायग्राम अच्छे से बनाना भाई। केलवा, ऐसे आलस मत करना बिल्कुल भी। कुछ एक नदियां हैं जिसकी वजह से इस झील का निर्माण होता है। गोमती नदी जो है ये काफ़ी उफान वाली नदी होती है। राज सिंह जो है इसकी काफ़ी ट्राई करता है इसकी ऊपर बांध बांध बनाने की, लेकिन ये काफ़ी उफान वाली नदी है, नहीं बनता है। हम आगे हिस्ट्री में देखेंगे पूरी कहानी इसके बारे में, लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता। देखो पढ़ाने को मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ा भी सकता हूँ फैक्ट 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 करके, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा हल्का सा एक इंटरेस्ट बनना ज़रूरी है। होता क्या है, इस नदी को बनाने के लिए, एक नींव धरवाने के लिए एक घेवर माता नाम की, मतलब घेवर बाई नाम की एक लड़की की सहायता ली जाती है। वो लड़की जब इसकी नींव धरती है तब जाके इस झील का निर्माण हो पाता है, वरना राज सिंह काफ़ी ट्राई करता है, नहीं होती है। आगे स्ट्रीम देखेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में। तो गोमती नदी मेन तो गोमती नदी है, और बाकी ताली और केलवा, कलेवा नहीं है, केलवा नदी जो है, इनके पानी की वजह से इस झील का निर्माण होता है। अभी आर्टिफिशियल है तो डेफिनेट सी बात है फावड़े और जो है उनसे ही बनाई गई लेक होगी, नाखूनों से तो नहीं बनाई गई है। तो डायग्राम बना रहे थे ना हम, तो डायग्राम बनाएंगे आगे हम इसके बारे में। जब घेवर माता की बात कर ही ली है तो घेवर माता का मंदिर बना दो। घेवर बाई नाम की लड़की थी, इन्होंने बनवाई थी, मतलब नींव धरी थी घेवर माता। एक मंदिर तो घेवर माता का हो गया। इसके अलावा एक मंदिर राज सिंह ने ही बनवाया था जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या हो जाएगा? द्वारिकाधीश, इसको कहते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। ये राज सिंह ने बनवाया था भाई। और यहाँ पे कहीं पे पहाड़ी के ऊपर है ना, एक पहाड़ी के ऊपर एक किला है भाई। ये किला किसका है? ये किला है दयाल शाह का किला। दयाल शाह का किला। दयाल शाह कौन आ गया भैया? दयाल शाह ही है जो घेवर माता का क्या है, पति। जो घेवर भाई है उनके पति का नाम क्या है? दयाल शाह। और दयाल शाह का किला भी इस झील के किनारे है, और दयाल शाह की वाइफ जो है घेवर माता, इनका मंदिर भी इसके किनारे बनाया गया है। तो ये वाली बात भी आप लिख लो। इसके अलावा इस नदी के अंदर है ना, है इस झील के अंदर 9 सीढ़ियां बनी हुई है भाई, संगमरमर के पत्थर की। कितनी सीढ़ियां हैं? 9 है टोटल, जिनको कहते क्या है, 9 चौकी पाल कहते हैं।
नो चौकी पाल, नो चौकी पाल है इस झील के ऊपर, तो आप ये डायग्राम भी बना लो। साथ ही साथ में इस झील के किनारे क्या है, ऐसे बड़े बड़े 25 पत्थर हैं, झील के बाहर है, झील के अंदर नहीं है। 25 शिलालेख है भाई, पत्थर के ऊपर अगर कोई आकृति बना दे तो उसको कहते हैं शिलालेख। इंस्क्रिप्शन, 25 इंस्क्रिप्शंस। ये 25 इंस्क्रिप्शंस को कहते हैं राज प्रशस्ति। प्रशस्ति, इसमें जो राज सिंह राजा जो है इसकी काफ़ी सारी प्रशंसाएं लिख रखी है। साथ ही साथ में इसमें मेवाड़ का जो बप्पा रावल या फिर उससे भी पहले का हिस्ट्री जो है ना, मेवाड़ की हिस्ट्री है इसके अंदर, राज सिंह जो राजा है वहाँ तक की। तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसमें क्या है देखो, यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख लो आप। 1106, तो इसके अंदर क्या है, श्लोक है, संस्कृत श्लोक, श्लोक है भाई। फिर इसके अंदर क्या है, मेवाड़, मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अप टू राज सिंह, राज सिंह तक है। इसके अंदर एक खास बात और लिख लेना यहीं पे ही, आगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा। मेवाड़ मुगल संधि मेंशन्ड है इसमें, ट्रीटी इज मेंशन्ड, मेरे पीछे मेंशन्ड है भाई। हिंदी में क्या लिखेंगे, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि उत्कीर्ण, उत्कीर्ण है ना। और ये सारे काम किए किसने, ये 25 के 25 शिलालेख किसने लिखे हैं, तो कार्ड बाई, कार्ड बाई रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग कौन है, ये राज सिंह के क्या है, दरबार प्रमुख। नहीं, लेकिन ये सारी बातें ये आपको हिस्ट्री में बता दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा उत्कीर्ण करे गए हैं, ठीक है ना। ये 25 के 25 इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक यहाँ पे एक सूर्य घड़ी भी मिलती है, एक सूर्य घड़ी मिलती है भाई, जो सूरज से चलती है? तो ये सूर्य सा बना लो, एक घड़ी का सा एक डायग्राम बना लो, और क्या लिख लो, सूर्य घड़ी। सूर्य घड़ी, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, सन डायल। इसके अंदर भाई सन डायल भी बनाया हुआ मतलब मिला, बना हुआ मिला। इसके अलावा एक दो फीचर्स है जो इसके बारे में आप लिखेंगे। आपने पॉज किया होगा होपफुली, वीडियो नहीं किया तो कर लो पीछे जाके थोड़ा सा। फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या लिखेंगे, देखिए ये झील का निर्माण क्यों करवाया, कोई भी राजा या फिर कोई भी आर्टिफिशियल झील का निर्माण इसीलिए करवाते हैं ताकि पानी की आपूर्ति हो। नॉर्मली तो ये किया जाता है ना कि भाई पानी का संसाधन हो जाए, लेकिन ऐसे रीजन भी तो हो सकते हैं कि पानी की अकाल पड़ रखा हो या पानी की बहुत कमी हो, उस चक्कर में भी झील का निर्माण करवाया जा सकता है। किसी भी जल के स्रोत का निर्माण अगर किसी अकाल राहत के लिए बना जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सूखे अकाल के अंदर कोई अगर मतलब ऐसी किसी सुविधा का निर्माण करे ना, तो अकाल राहत झील का निर्माण कह सकते हैं। झील है तो अगर कोई भी और चीज़ हो तो उसको अकाल राहत पॉलिसी कह सकते हैं। वैसे ही इसको क्या बोल देंगे, देखो भाई मैं बताता हूँ क्या बोल देंगे। राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली काल राहत झील, राजस्थान फर्स्ट फेमाइन, फेमाइन रिलीफ, फेमाइन होता है अकाल, महिला नहीं होती भाई, फेमाइन, फेमाइन रिलीफ। आप कहीं सोच लोगे महिलाओं के अकाल की बात कर रहा है, फेमाइन रिलीफ लेक। भाई झील के निर्माण के लिए लोग लगे होंगे, क्योंकि कृत्रिम झील अपने आप नहीं बनी, तो लगभग 60,000 लोग है ना आ गए थे। सबको पानी की जरूरत है भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि हमें पानी की जरूरत है, अपन किसी एरिया में रह रहे हैं और बाद में आपको पता चले कि पानी का तो कोई स्रोत बनाना पड़ेगा, झील खोदनी पड़ेगी, अब अगर आपको पानी चाहिए तो आप शर्म ही कर लो यार, खुद ही आ जाओ। बुलाए बिना ही लगभग 60,000 लोग उपस्थित हो गए थे इस झील के निर्माण के लिए।
तो आप लिखना इस झील में 60,000 प्रजा ने सहायता दी थी। दिस लेक वॉज formed by the help of 60,000 60,000 60,000 people। और है ना, ये झील यूं ही अकाल राहत के लिए नहीं बनाई होगी, ऐसे करके एक छोटी सी ट्रिक बना लो। सन 2000 के अंदर क्या हो गया था, एक बार के लिए इसका पानी सूख गया था पूरा का पूरा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 2000 सन के अंदर, ईस्वी के अंदर क्या हो गया, इसका पानी पूरा का पूरा सूख गया। अकाल राहत से ही वैसे याद रख सकते हो ना, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। ये अकाल पड़ा था तब राज सिंह ने बनवाई थी, लेकिन 2000 के अंदर ये झील एक बार के लिए सूख जाती है, फिर से अकाल आ गया एक तरीके से। तो इस झील का अकाल से काफ़ी रिश्ता है। तो वर्ष 2000 में यह झील पहली बार पूर्णतया सूख गई थी। कैसी कैसी बातें पढ़नी पड़ती है। दिस लेक वॉज दिस लेक गॉट ड्राइड गॉट completely dried in year 2000 AD। अब महाराणा राज सिंह है तो इनके नाम के पैनोरमा भी बनवा दो भाई वहाँ पे। पैनोरमा क्या होता है पता है क्या आपको? हम्म? महाराणा राज सिंह के फोटो वगैरह काफ़ी ऐसे ना स्टाइलिश, तो आप क्या लिखेंगे? इस झील के किनारे महाराणा राज सिंह के इस झील के किनारे महाराणा राज सिंह के पैनोरमा पैनोरमा बनाए गए हैं। महाराणा राज सिंह पैनोरमा आर महाराणा राज सिंह पैनोरमा आर आर ड्रॉन DRAWN ड्रॉन नियर द लेक। अब हमने एक पिछली क्लास के अंदर एक झील देखी थी, जयसमंद झील देखी थी क्या? वह झील और ये वाली राजसमंद झील, ये दोनों झीलों का पानी जो मिला के है ना, उदयपुर डिवीजन पूरा का पूरा संभाग, उसके अंदर सिंचाई के लिए उपयुक्त में लाया जाता। लाइन लिखना आप, जयसमंद तथा राजसमंद झील जयसमंद तथा राजसमंद झील के जल को जयसमंद तथा राजसमंद झील के जल को उदयपुर संभाग में सिंचाई हेतु प्रयुक्त में लाया जाता है। वाटर ऑफ लेक राजसमंद एंड जयसमंद वाटर ऑफ लेक राजसमंद एंड जयसमंद is used for irrigation purposes in उदयपुर डिवीजन। ठीक है, ये सारी बात हो गई कुछ एक झीलों की। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये झीलों का टॉपिक जो है उसको लगभग खत्म कर देंगे। पुष्कर झील की हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। और साथ ही साथ में हिस्ट्री भी कंटिन्यू करते हैं, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपकी जो भी एग्ज़ाम है, टेलीग्राम वाला ग्रुप जो है उसके ऊपर भी आप जुड़िए। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे शेयर कीजिए, मुझे बताइए। कोई भी प्रॉब्लम है अपन मिल के सॉल्व करेंगे भाई, पढ़ाई से रिलेटेड, इसके अलावा मैं नहीं कह रहा, है ना। तो पढ़ते रहिए भाई। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।